Hi viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss compound adjectives. आज हमने देखना है कि compound adjectives क्या होते हैं. Creating compound adjectives यानी कि हम इनको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ways हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और हमारे पास compound adjectives बन जाएंगे. First of all we will discuss adjective plus adjective यानी जब हम दो adjectives को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या compound adjective बन जाएगा. उसके बाद हमने देखना है कि adjective plus noun यानी adjective और noun को जब हम जोड़ेंगे तो भी क्या हमारे पास compound adjective बन जाएगा. फिर हमने देखना है क्वांटिफायर्स को यानी कि क्वांटिफायर्स होते क्या और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनाने के लिए. देन वी विल डिस्कस पार्टिसिपल्स. हम देखेंगे पार्टिसिपल्स को, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों को, और इससे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं. एंड अदर कम्बिनेशन. इसके अलावा भी कुछ कम्बिनेशंस हैं जिस तरह के हम पार्टिसिपल के साथ नाउन को मिला देते हैं, एडजेक्टिव्स को मिला देते हैं या एडवर्ब्स वगैरह को मिला देते हैं, तो उससे भी हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज़ क्रिएटेड बाय टू और मोर वर्ड्स दैट वर्क जॉइंटली टू मॉडिफाई द सेम नाउन. यानी कि कंपाउंड एडजेक्टिव वो वर्ड्स होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे जो हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनाते हैं, जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हों उन्हें हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे, और ये दोनों एक ही यूनिट के तौर पे एक्ट करने चाहिए. दे ऑलवेज अपीयर बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं. दे आर यूजली जॉइन टुगेदर बाय हाइफन. इसमें हम क्या करते हैं कि हाइफन से दोनों एडजेक्टिव्स को जोड़ देते हैं, दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं. टू क्लैरिफाई दैट द वर्ड्स आर वर्किंग एज अ सिंगल मॉडिफाइंग यूनिट. इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव के तौर पे ही काम कर रहे हैं, जिसको हम कह देते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव. ये 3 पॉइंट्स थे मेन कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में. पहला कि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर बना होता है, दूसरा ये कि ये नाउन से पहले यूज़ होगा, और तीसरा ये कि इसमें हाइफन हम यूज़ करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि दोनों वर्ड्स ही हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी कि अब हम कैसे बनाएंगे, इसको किस किस तरीके से हम बना सकते हैं. कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इकट्ठा यूज़ करें तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएंगे. एंड इन वेरियस कम्बिनेशंस दे कैन बी कंपोज्ड ऑफ एडजेक्टिव्स, नाउन्स, क्वांटिफायर, पार्टिसिपल एंड एडवर्ब. हम यहाँ पे अब आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे यानी कि इस एडजेक्टिव को कहाँ पे मिलाएंगे, या नाउन के साथ मिलाएंगे या क्वांटिफायर्स के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा. एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, यानी सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब हम दो एडजेक्टिव्स को मिला देंगे तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा. इफ़ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर फंक्शनिंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट वी मस्ट यूज़ हाइफन्स. यानी कि जब हम दो एडजेक्टिव्स को साथ में यूज़ कर रहे हैं और वो सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि हम उनको हाइफन के थ्रू जोड़ देंगे. दिस मोस्ट कॉमनली अकर्स विद कलर्स और पोजीशन एज इन. अब जब हम दो एडजेक्टिव्स को मोस्टली यूज़ करते हैं तो हम उनमें कलर या पोजीशन की बात कर रहे होते हैं. यहाँ पे आप एग्जांपल्स को देखिए. शी हैड ब्राइट ब्लू ग्रीन आइज़. अब ब्लू और ग्रीन आपके पास दोनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं आइज़ को. तो ब्लू ग्रीन आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव है, यानी दो एडजेक्टिव को मिला के हमने कंपाउंड एडजेक्टिव बना लिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हिज ऑरेंज येलो स्किन लुक्ड वेरी अनहेल्दी. इसमें हमारे पास ऑरेंज और येलो ये दोनों एडजेक्टिव हैं जिनको मिलाया हमने और ये हमारे पास बन गए कंपाउंड एडजेक्टिव. लुक इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. अब टॉप और राइट ये दोनों आपको आपकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, टॉप भी और राइट भी. तो ये दोनों आपके पास एडजेक्टिव हुए. दोनों एडजेक्टिव्स को मिलाने से हमारे पास बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव. द सीजर्स आर इन द बॉटम लेफ्ट ड्रॉर. यहाँ पे भी बॉटम लेफ्ट हमारे पास एज अ कंपाउंड नाउन यूज़ हुआ है, सॉरी कंपाउंड एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यानी हमने दो एडजेक्टिव्स को मिला दिया. एडजेक्टिव प्लस नाउन. अब हमने देखना है कि हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ जब मिलाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव कैसे बनेगा. इट इज़ वेरी कॉमन टू फॉलो एन एडजेक्टिव विद अ नाउन टू क्रिएट अ कंपाउंड एडजेक्टिव. दे वेंट ऑन अ वाइल्ड गूज चेस. आई कैन ओनली फाइंड पार्ट टाइम वर्क एट द मोमेंट. द डॉग इज़ अ शॉर्ट हेयर ब्रीड. आप इन सेंटेंसेस में देखें. नेक्स्ट भी देख लें. आई नो दिस इज़ अ लास्ट मिनट सजेशन बट हेयर मी आउट. यहाँ पे इन चारों में आपके पास जो बोल्ड वर्ड हुए हुए हैं उनमें एक आपके पास एडजेक्टिव है और दूसरा आपके पास नाउन है. उन दोनों को मिलाने से हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव. वाइल्ड आपके पास है एडजेक्टिव और गूज आपके पास है नाउन.
पार्ट आपके पास एडजेक्टिव है और टाइम आपके पास है नाउन। इसी तरह शॉर्ट आपके पास एडजेक्टिव है और नाउन आपके पास बन जाएगा हेयर। और लास्ट मिनट भी मिनट आपके पास नाउन है और लास्ट आपके पास एडजेक्टिव बन जाएगा जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाएंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इक्वली कॉमन टू यूज़ नाउन्स बिफोर एडजेक्टिव्स एज इन, यानी कि हमने पहले कहा एडजेक्टिव और नाउन को हम यूज़ करते हैं, यानी पहले एडजेक्टिव लिखते हैं उसके बाद नाउन लिखते हैं, लेकिन हम पहले नाउन भी लिख सकते हैं उसके बाद एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आई वुड लव एन आइस कोल्ड सोडा राइट अबाउट नाउ, डू यू हैव एनी शुगर फ्री कुकीज़। अब हमने पहले नाउन लगाया उसके बाद एडजेक्टिव लगाया, यानी आइस और शुगर आपके पास नाउन है, कोल्ड और फ्री आपके पास एडजेक्टिव्स हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स को आप समझ लें पहले, यानी वो कोई भी वर्ड जो आपकी किसी भी चीज़ की ना क्वांटिटी को शो कर रहा है या फिर नंबर को शो कर रहा है तो वो आपके पास होगा क्वांटिफायर। When we use a quantifier with a noun to create a compound adjective, we often pair the quantifier with a noun of measurement, length, height, weight, age or time। यानी कि जब हमने कोई मेजरमेंट से रिलेटेड नाउन यूज़ करना है तो उससे पहले हम क्वांटिटीफायर लगा देंगे, यानी कि कोई नंबर लगा देंगे या किसी क्वांटिटी को हम शो कर देंगे। इट इज़ द ओनली 10 स्टोरी बिल्डिंग इन द टाउन। यहाँ पे आपके पास स्टोरी था नाउन और जो कि मॉडिफाई कर रहा है बिल्डिंग को, और उससे पहले हमने 10 लगा दिया, यानी कि जो हमारे पास क्वांटिटी शो कर रहा है या नंबर शो कर रहा है। वी बॉट अ 3-foot सैंडविच टू शेयर, द 8-pound बैग फेल टू द फ्लोर, दिस इज़ अ वेरी नाइस 12-year बेबी। यहाँ पे इन सब में हमने क्वांटिफायर लगा दिया, यानी कि 10, 3, 8, 12 ये हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं, यानी जो नंबर हम शो कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बता रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। When indicating age, we often add the adjective old to the end, as in जब हम किसी की एज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब इतने एज ओल्ड है वो, तो हम कहेंगे हिज 11-year-old niece इज़ कमिंग टू विजिट। यहाँ पे हमने ओल्ड को भी ऐड कर दिया बीच में। नोट यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास ये जो ऊपर वर्ड्स यूज़ हुए हैं स्टोरी, फुट, पौंड और ईयर, इनको हम कभी भी प्लुरलाइज नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे हम नहीं लिख सकते 10 स्टोरीज़ या 3 feet 8 pounds, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। 12 years या 11 years old हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपने 10 स्टोरी लिखना है, 3 फुट लिखना है, 8 pound लिखना है, इसी तरह लिखना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ एक एस की मिस्टेक से आपका पूरा MCQ या जो भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो सकता है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट देखें, व्हेन वी इंडिकेट कॉस्ट वी नॉर्मली यूज़ क्वांटिफायर्स विद सिंबल्स ऑफ करेंसी सच एज। जब ये अब बात याद रखिएगा, जब हम करेंसी को शो कर रहे होते हैं तो आप इनके साथ क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। व्हेन द करेंसी इज़ स्पेल्ड आउट हाउएवर वी मस्ट यूज़ हाइफन्स। और यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब करेंसी की स्पेलिंग लिखी हो बल्कि उसका सिंबल ना हो तो आपने उसके साथ हाइफन यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास जो करेंसी है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो भी आपके पास स्पेलिंग में है तो भी आप हाइफन ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को देखिए, आप उनको समझ आ जाएगी। ही बॉट अ $5,000 कंप्यूटर। यहाँ पे आपने डॉलर के साथ 5,000 लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई हाइफन नहीं यूज़ किया क्योंकि सिंबल हमने डॉलर के लिए यूज़ किया। बट नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, $5,000 है, डॉलर की हमने स्पेलिंग लिखी है तो इट्स मीन हम बीच में हाइफन भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने $5,000 बोला है तो यानी डॉलर की भी स्पेलिंग है और 5,000 जो आपके पास अमाउंट है उसकी भी हमने स्पेलिंग लिखी है तो इसमें भी हम हाइफन यूज़ करेंगे। इस बात को याद रखना है कि सिंबल हो तो उसमें आप हाइफन ही यूज़ करेंगे, बट अगर स्पेलिंग हो तो यू विल यूज़ हाइफन। वी कैन ऑल्सो यूज़ क्वान्टिफायर्स विद अदर नाउन्स। इसके अलावा भी कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ आप क्वांटिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज एन 11-car पाइल-अप ऑन द हाईवे, द थिएटर हैज़ अ 400% कैपेसिटी। यहाँ पे भी आपने हाइफन यूज़ किया। इट इज़ द ओनली 10 स्टोरीज बिल्डिंग इन द टाउन, वी बॉट अ 3 feet सैंडविच टू शेयर। यहाँ पे देखें ये सारे सेंटेंसेस आपके पास इनकरेक्ट हैं। द 8 pound बैग फेल टू द फ्लोर, दिस इज़ अ वेरी नाइस 12 years बॉय, he bought a $5,000 computer, he bought a $5,000 computer। ये सारे इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने इनके साथ एस लगा दिया। स्टोरी के साथ एस नहीं लगाना। फुट था, इसको फीट नहीं बनाना। पौंड था, आपने इसको पौंड्स नहीं बनाना। ईयर्स है, डॉलर्स है,
तो ईयर्स और डॉलर में भी आप ईयर ही लिखेंगे और डॉलर ही लिखेंगे, इनको आपने प्लुरलाइज नहीं करना, इनके साथ एस या एस आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपने समझनी है वो है हमारे पास पार्टिसिपल्स। पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी पेयर्ड विद एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड एडवर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड एडजेक्टिव्स। आपने पहले ये देख लेना है कि पार्टिसिपल्स होते क्या है। दो तरह के पार्टिसिपल्स हमने यहाँ पे देखने हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है उसमें हम पास्ट वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो पार्टिसिपल हम बना रहे हैं, पार्टिसिपल जो हमारे पास हैं उनके साथ हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, उसके साथ हम नाउन भी लगा सकते हैं और उसके साथ हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं। क्या चीज़ बनाने के लिए? कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने के लिए। पहली एग्जांपल देखिए, यानी कि जब हम पार्टिसिपल के साथ नाउन को जोड़ देंगे तो भी हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव ही बनेंगे। मैनी लेजेंड्स स्टिल सर्वाइव अबाउट मैन ईटिंग व्हेल्स बट दे आर सिंपली अनट्रू। मैन आपके पास एक नाउन है और ईटिंग आपके पास पार्टिसिपल है। नेक्स्ट में भी देखें रिकॉर्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास नाउन है और ब्रेकिंग आपके पास एडजेक्टिव है। माउथ वाटरिंग, माउथ में भी आपके पास माउथ नाउन है और वाटरिंग आपके पास पार्टिसिपल है। डस्ट रिडन, आपके पास डस्ट नाउन है और रिडन आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। एंड द लास्ट वन इज़ क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड, क्रोकोडाइल आपके पास नाउन है और इन्फेस्टेड आपके पास पार्टिसिपल है। यानी कि हम नाउन और पार्टिसिपल को दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा विद एडजेक्टिव। यानी कि जब आप पार्टिसिपल के साथ एडजेक्टिव मिला रहे हैं, द टेबल इज़ मेड फ्रॉम रफ ह्यून वुड, यहाँ पे आपके पास रफ एडजेक्टिव है और ह्यून आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। माई ओल्ड फैशन आंट वुड नेवर अप्रूव, ओल्ड आपके पास एडजेक्टिव है और फैशन आपके पास है पास्ट पार्टिसिपल। देयर आर सेवरल डिलीशियस साउंडिंग थिंग्स ऑन द मेन्यू, यहाँ पे आपके पास साउंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह नेक्स्ट में एक्सपेंसिव लुकिंग कार, आपके पास एडजेक्टिव हमने लगा दिया साथ विद एडवर्ब्स। दिस कंपनी रन्स लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, यहाँ पे आपने क्या किया है, जो पार्टिसिपल हैं उनके साथ आपने एडवर्ब लगा दिया। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि आपके वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और इसके अलावा वो खुद यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आज तक हमने एडवर्ब की यही डेफिनेशन सुनी होगी कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, ऐसा नहीं है, वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब यानी अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, इसके अलावा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आपके पास वेल जो है वो एडवर्ब है और ऑयल्ड आपके पास पार्टिसिपल है। इसी तरह और आइज हैड टू एडजस्ट इन द डिमली लिट कॉरिडोर, देयर आर only few well-running cars to choose from. We need some forward-thinking individuals for the job. The early rising brother always barks at me when I sleep in late. इसमें आपके पास well, dimly, well, forward और early, ये आपके पास सारे एडवर्ब्स हैं जो कि हमारे पार्टिसिपल्स के साथ मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है कि कुछ प्रपोजिशन भी हम यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करने से हम बना देते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। यू नीड एन अप टू डेट कंप्यूटर टू रन दिस सॉफ्टवेयर, अब आपके पास प्रपोजिशन है। आई हैव लिव्ड इन टू मैनी रन डाउन अपार्टमेंट्स, आपके पास डाउन प्रपोजिशन है और इससे हमारे पास बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव बना देते हैं। जिस तरह कैन यू प्ले एनी एल्टन जॉन सॉन्ग्स, अब से सॉन्ग्स के बारे में बात हो रही है। सॉन्ग्स किसके हैं? एल्टन जॉन के। एल्टन और जॉन दो वर्ड्स हैं और ये दोनों ही मतलब ये प्रॉपर नाउन है। आप कहेंगे कि जो प्रॉपर नाउन हमने दो यूज़ किए हैं ये आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ डिड यू सी द आर्थर मिलर प्ले ऑन ब्रॉडवे, अब आर्थर मिलर फिर आपके पास प्रॉपर नाउन है तो ये भी आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। प्रोनाउंस है occasionally it is possible to use pronouns, especially personal pronoun to form compound adjectives, though this is not very common. For example, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम प्रोनाउंस को यूज़ करके बना लेते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है, इट टर्न इनटू ही सेड शी सेड सिचुएशन, यहाँ पे जो ही सेड और शी सेड सिचुएशन है ये आपके पास है कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी ही और शी आपके पास क्या हो गए? प्रोनाउन, जिससे हमने मिला के बना दिया है कंपाउंड एडजेक्टिव।
ये सारे वो तरीके थे जिनको हम यूज़ करके जोड़ के हम बना लेते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। सबसे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, देन हमने देखा एडजेक्टिव प्लस नाउन, देन हमने देखा कि क्वांटिफायर्स को लगाने से कैसे हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं। फिर हमने देखा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और कैसे पार्टिसिपल्स को किस किस चीज़ के साथ हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा। पहले हमने पार्टिसिपल को जोड़ा नाउन के साथ, हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। देन हमने जोड़ा पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के साथ, तो भी हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। फिर हमने पार्टिसिपल को जोड़ा एडवर्ब के साथ, हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। फिर हमने देखा कि कैसे हम किसी प्रपोजिशन को किसी वर्ड के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर हमने प्रॉपर नाउन को देखा कि प्रॉपर नाउन को कैसे हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो भी प्रॉपर नाउन एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव काम करता है। और फिर हमने प्रोनाउंस को भी डिस्कस किया कि कैसे प्रोनाउन भी कभी कभार कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।